वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस, हम लेसन नंबर 5 को आज शुरू करेंगे। लेसन का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम 1915 टू 1947 कि हिंदुस्तान ने किस तरह आज़ादी जो है हासिल की, कौन कौन सी जो है इस आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, मूवमेंट्स चलाई, जिसका जो समय 1915 टू 1947 के बीच में क्या क्या हुआ वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज़ अ स्टोरी ऑफ कोरेज एंड सेक्रीफाइस। जो हिंदुस्तान की जदोजहद थी आज़ादी के लिए, वो कहानी है, उसमें बहुत सारे स्टोरी है, कहानी कोरेज और सेक्रीफाइस की, बहादुरी और कुर्बानियों की। ठीक है, सेक्रीफाइस बहुत सारे लोगों ने जाने गंवाई। ठीक है, फिर जाके आज़ादी, ऐसे आज़ादी हासिल नहीं हुई है। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टुक अ डेफिनेट शेप आफ्टर MK गांधी। ठीक है, क्या बता रहे, महात्मा गांधी के आने के बाद जो है इंडिया की जो स्ट्रगल थी, जद्दोजहद थी, वो फ्रीडम के लिए उसने एक डेफिनेट शेप पकड़ी। ठीक है, ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। मीन्स गांधी जी बता रहे कि उन्होंने जो है कहाँ लॉ की पढ़ाई कहाँ पे की, इंग्लैंड में, और वो गए साउथ अफ्रीका इस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देयर ही नोटिस एंड एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया, देखा, एक्सपीरियंस किया कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता था ब्लैक और वाइट के बीच में, स्किन कलर पे जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड डिमांडेड इक्वालिटी। वहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई किसके खिलाफ, इस जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो ब्लैक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, और डिमांड की, मांग की इक्वालिटी की, मीन्स बराबरी होनी चाहिए। महात्मा गांधी स्ट्रगल इवेंचुअली बोर फ्रूट। ठीक है, महात्मा गांधी की जो जद्दोजहद थी उसका जो है उसको फल मिला बाद में। द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू कंसीड हिज डिमांड्स। जो ब्रिटिश है, ठीक है, उसको क्या वॉज फोर्स्ड, वो दबाव में आ गई और जो है उनकी जो है डिमांड्स को उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद महात्मा गांधी कैम टू इंडिया इन 1915। याद रखना डेट, महात्मा गांधी हिंदुस्तान कब आए, 1915 में आए। ही विजिटेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड द कंडीशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। वो क्या, उन्होंने बहुत सारे मुल्क, जो हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के हिंदुस्तान जो मुल्क के बहुत सारे हिस्से थे, वहाँ पे गए और उन्होंने अंडरस्टैंड किया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स का, मुश्किलात का, और एंड द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, और हालत जो हिंदुस्तान की सोसाइटी की वो कैसी है। ठीक है, तो उसने विजिट किया, इसीलिए ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट इंडियंस वर ट्रीटेड अनइक्वली इन देयर ओन कंट्री। वो शौक हो गए, हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि जो हिंदुस्तानियों को जो ट्रीट किया जा रहा है अनइक्वली, जो है अपनी ही कंट्री में उनको बराबरी का हकूक नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल हीवल्स सच एज कास्ट सिस्टम केप्ट पीपल डिवाइडेड एंड बैकवर्ड। जो समाजी बुराइयां थी, जैसे सोशल ईवल्स बता रहा है यहाँ पे, कास्ट सिस्टम, जैसे कास्ट जात पात का सिस्टम जो है, लोगों को जो है इस सिस्टम की वजह से क्या हो गए थे, लोग डिवाइड हो गए थे। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट लोगों के साथ वो बैठ नहीं सकते थे, खा पी नहीं सकते थे। तो क्या किया उन्होंने, कास्ट सिस्टम केप्ट पीपल डिवाइडेड और बैकवर्ड, इसकी वजह से लोग जो है बंट गए थे। पीपल ऑफ डेप्राइव्ड सेक्शंस वर ट्रीटेड अनजस्टली। जो पीपल थे डेप्राइव्ड सेक्शंस के, डेप्राइव्ड सेक्शंस कहा जाता है जो सबसे जो नीचे दर्जे के लोग वहाँ पे कास्ट सिस्टम में माने जाते हैं, या वो ग्रुप्स ऑफ पीपल हु प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग इक्वल स्टेटस आर राइट्स। ठीक है, जिनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिलता, राइट्स नहीं मिलते, वो डेप्राइव्ड सेक्शंस में आते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे उनको ट्रीट उनके साथ अच्छा नहीं किया जा रहा था। तो गांधी जी ने क्या फैसला किया, ही डिसाइडेड टू यूनाइट द पीपल फर्स्ट। तो गांधी जी ने यह फैसला किया, मुझे क्या करना चाहिए, पहले इन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द ईयर 1915 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बता रहा है कि 1915 का जो साल था
वो हिंदुस्तान की जद्दोजहद के जो आज़ादी के लिए थी वो एक टर्निंग पॉइंट बना। कैसे? महात्मा गांधी फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम जो है अहमदाबाद में इसको जो है कायम किया, खोला। इन दिसंबर 1960 ही आल्सो अटेंडेड द लखनऊ सेशन ऑफ द INC। उसके बाद 1916 दिसंबर 1916 में क्या हुआ, उसने जो है जो INC का लखनऊ सेक्शन पैक्ट हुआ था उसमें जो हिस्सा अटेंड किया उसने, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो हमारा पहली जो मूवमेंट गांधी जी ने शुरू की थी वो सत्याग्रह थी, ठीक है। सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो उन्होंने कौन से उसूलों को अपनाया? सत्याग्रह का उसूलों को, ठीक है। क्या था ये सत्याग्रह? द वर्ड सत्याग्रह इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। जो ये सत्याग्रह है ये 2 वर्ड से बना है, एक है सत्या और दूसरा है अग्रह, ठीक है। सत्या का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ, और अग्रह जो है इसका मतलब होता है इंसिस्ट, इसरार करना, ठीक है। कि अब जो टुगेदर इसका मतलब क्या है? दे मीन इंसिस्टेंस ऑन राइट डिमांड्स ऑफ द पीपल। जो सही मांगे हैं किन की? लोगों की, उनको इसरार करना, ठीक है, उसकी तरफ। सत्याग्रही इज वन हु फॉलो सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रही किसे कहते हैं? जो किसको फॉलो करता है? सत्याग्रह को फॉलो करता है। महात्मा गांधी हैड फेथ इन सत्याग्रह एंड अहिंसा। महात्मा गांधी जो थे उनको किस पे भरोसा था? सत्याग्रह पे और अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, ठीक है। शोर शराबे से नफरत थी, ठीक है, लड़ाई झगड़े से नफरत थी। तो उसके बाद दूसरी जो मूवमेंट थी वो थी चंपारण कैंपेन। जो चंपारण कैंपेन है वो जो है गांधी जी ने बता रहा है कि गांधी जी इंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद द चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स ऑफ बिहार। जो भी मुश्किलात, जो परेशानियां जो बिहार के फार्मर्स को आ रही थी कि ब्रिटिश उनसे ज़बरदस्ती जो है क्या इंडिगो प्लांट करवा रही थी, ठीक है। तो उसको मुश्किलात को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए गांधी जी ने इसको चलाया। इंडिगो प्लांटर्स वर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द तिंगथिया सिस्टम। ये इंडिगो जो प्लांटर्स थे इनको किससे मुश्किलात थी? ये जो तिंगथिया सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया था। ये तिंगथिया सिस्टम क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्लांटर्स वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश टू प्लांट इंडिगो ऑन 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड। इस सिस्टम के मुताबिक ब्रिटिश जो है ज़बरदस्ती जो प्लांटर्स थे, फार्मर्स थे, उनको जो है इंडिगो क्रॉप्स को उगाने पर मजबूर करते थे और वो क्रॉप जो है उनको 1/3 ज़मीन पर उगानी पड़ती थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? दिस सिस्टम वाज नॉट फेवरेबल टू द फार्मर्स एज दे वर लेफ्ट विद लेस एंड टू ग्रो फूड क्रेन्स। अब देखो आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है उस पर ब्रिटिश जो है ज़बरदस्ती इनसे इंडिगो प्लांट करवा रही थी, ठीक है। और अब इनके पास बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन बचती थी, किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड बाय प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह एंड कीपिंग फास्ट हंगर स्ट्राइक्स। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट एहतजाज किया इसके खिलाफ। कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके? सत्याग्रह को फॉलो करके। और उन्होंने बहुत सारे फास्ट रखे, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गए, स्ट्राइक्स की, ठीक है। उसके आखिरकार दिस मेड अ फोर्सफुल इम्पैक्ट एंड द गवर्नमेंट हैड टू एग्री टू द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। इस पे जो है गवर्नमेंट पर जो है इससे क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, और गवर्नमेंट जो है वो एग्री मान गई किसकी? जो डिमांड्स थी फार्मर्स की, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी दस वॉन द फर्स्ट बैटल, ठीक है। ये महात्मा गांधी की पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम राउलेट एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।